नसीम, बात सुनो। अरे नसीम, हमारी नसीम। भाभी साहिबा, भाभी साहिबा, भाभी साहिबा। जी भाई साहब। अरे सुनिए तो। खुदा खैर करे, काजी साहब तो शहर से बाहर गए हुए, सफर पे हैं। खैरियत तो है? जी जी, हमें मालूम है कि काजी साहब सफर पे हैं, इसीलिए हम बाहर बैठे थे पहरा देने के लिए। भाई लड़कियों वाला घर है, हम अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए हम दुकान पे क्या गए, जब वापस आए तो देखा भाई ला हौल वला कुव्वत। तो क्या हुआ? भाई भाभी साहिबा, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये नसीम जो है दरवाजे पे नंगे मुंह क्या कर रहे थे? वो तो मैंने उसे भेजा था मरियम की अम्मी को जरा बुलाने के लिए। काजी साहब फैसलाबाद गए हैं ना, कुछ सामान लेने, तो मैंने सोचा उनसे मशवरा कर लूं, कहीं कोई चीज भूल ना गई हूं, एक साथ ही मंगा लूं। अरे भाभी साहिबा, आप भी कमाल करती है। भाई अब हम किस लिए, हमें बता देती, हम बुलवा देते। भाई यूं नसीम जो है वो नंगे मुंह तो ना खड़ी होती। हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। वैसे भाई साहब, आप कब तक इस तरह बेआराम होंगे? ये तो दूसरे शहर गए हैं, जरा वक्त लगेगा। आप अरे नहीं 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 भाभी साहिबा, अब तो बिल्कुल भी नहीं। भाई ये हमारा फर्ज है और हम अपने फर्ज से गाफिल नहीं होंगे। हम बाहर बैठे हैं पहरा देने के लिए, बस आप चाय पानी का इंतजाम कीजिए। हाँ, बैठे हैं हम। भाई लड़कियों वाला जवान लड़कियों का घर है, काजी साहब के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है। दामाद हैं हम इस घर के। भाई चाय तो भिजवा दें। जी। आई थिंक यही फार्म हाउस लग रहा है, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी आती हूँ। नहीं तुम नहीं आओगी, इट्स नॉट सेफ। इकराम सूंघता फिर रहा है तुम्हें। मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारी बात मानी है, तुम भी बिहेव करो। तुम्हें किस बात का डर है? इकराम यहाँ क्यों आएगा? हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम पढ़े लिखे लोगों के पास हर बात का जवाब होता है। चुप करके आराम से यहीं बैठो, गाड़ी अंदर से लॉक करो, मैं आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको किससे मिलना है सर जी? तुम और सर जी आपको किससे मिलना है? बहुत दूर से आए, पानी मिल जाए। पानी मिलेगा जी, आओ आओ, बिस्मिल्लाह, पानी पिलाता हूँ आपको। आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। ओए आ जाओ बाबूजी, आ जाओ आ जाओ, वहां बैठे हैं आप, आ जाए बैठे, मैं पानी लेके आता हूँ। बहुत शौक था उसको सैर करने का, दुनिया देखने का, घूमने फिरने का, बहुत शौक था उसे। जनाब, इस हादसे से आगे क्यों नहीं बढ़ते? कैसे बढ़ जाऊं इस हादसे से आगे? बढ़ नहीं सकती इस हादसे से। हर वक्त ये ख्याल मेरे जहन में रहता है, मैं भूल नहीं सकती। भूलने की कोशिश तो करें। नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी। मैं भूलना नहीं चाहती, तब तक नहीं भूलूंगी तब तक उसकी कोई खबर ना आ जाए।
लापता लोगों की आस की सूली पे लटकी रहते हैं हम। बेजान, आज तक याद है वो लम्हा, आज तक याद है मुझे। जुल्फी बार बार कह रही थी, बीजान मेरी सहेलियां दुबई जा रही हैं, मुझे जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने क्यों मना कर दिया उसे? खुद को इल्जाम मत दे। आपने कुछ गलत नहीं किया। क्या कहा था आपने? बस यही कहा था ना कि हमारे खानदान की बच्चियां इस उम्र में अकेले नहीं जाती। क्या गलत कहा था आपने? कुछ गलत नहीं कहा। फिर क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया उसने ऐसा? मेरी तरबियत में कुछ कमी रह गई, उसने मुझसे सवाल क्यों किया? माँ, हम एक तहजीब के लोग हैं और दूसरी तहजीब से मुतासिर हैं, और जिस तहजीब से मुतासिर हैं उसको समझने से कासिर है। आधे तीतर आधे बटे। मुझे मेरी बच्ची की खबर चाहिए। खबर यह है कि अब तक किसी माफिया के हाथों बेच गई होगी वो। रोजाना दर्जनों औरतें बेची जाती हैं, कहवा खानों में, नाइट क्लब्स में जबरदस्ती की मुलाजमाएं बनाई जाती हैं, आज़ाद बेचे जाते हैं। इस तरह की खबर की मुंतज़िर हैं आप? बहुत सा भी तो हो सकता। बहुत सा। मां, यहां पर कोई मुआवजा नहीं होता। ये दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है, जो कि एक भटकती हुई भेड़ को देख के उसकी हड्डियां तक चबा जाती है। ले जी पानी, बिस्मिल्लाह करके पिए आप। तो साहब जी, आपने किससे मिलना है यहाँ? इधर तो कोई नहीं होता। मैं तो साहब ने कहा हुआ है कि यहाँ किराए पे देना है, तो यहाँ फिर लोगों को पार्टी शार्टी के लिए। आपको चाहिए? कितना पुराना है फार्म हाउस? मेरा मतलब है कि यहाँ जो लोग रहते थे कहाँ गए वो? ओ साहब जी, ये तो बड़ी पुरानी बात है। उम्र हो गई मुझे यहाँ पे। यहाँ ना, जहाँ पे ये फार्म हाउस बना हुआ है, यहाँ एक कमली सी औरत रहती थी। सब उसे ना बरकत चाची कहते थे। हाँ, कहाँ गई वो? लो, और ये तो बड़ी पुरानी बात है। टुर गई वो यहाँ से। शौरी का बंदा मर गया था, एक पुत्र था उसका, वो भी निकम्मा था। स्कूल जाता था तो मास्टर पैंटा चाटता था, वो घर आता था तो मासी थापे से मारती थी। फिर एक दिन ना हम उसे शहर जन्नत दिखाने ले गए। वो आ चुका, बात किस्मत, रुल गया होगा। पर साहब जी, इतना बुरा भी नहीं था वो। फिर उसकी माँ का क्या हुआ? माँ का क्या होना था जी, माँ ही पागल हो गई। बड़ी सड़क पे टुर जाती थी, मर गई होगी। पर उसका बेड़ा बहुत बड़ा था, पता है आपको? हमने वहां पे बैठना शुरू कर दिया। वहां पे पटवारी आया, उसने मुल लगाया, हमने पैसे बांट लिए। मैं साहब जी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कब पूछा? सब कुछ तुमने खुद ही बता दिया है। तूने सब कुछ खुद ही बता दिया? एड्डा तो भोला। चलो जी, कर लो जो करना है। वो तो बाहर चुंगी लगा के बैठा है, अब क्या करेंगे? मम्मी, मैंने तो बैग भी पैक कर लिए। अब तो सिर्फ ये कुछ कागजात कॉपी कराने के लिए निकलना चाह रही थी। तो जाना कब तक है? शाम को।
मुझे नहीं लगता वो रात तक यहाँ से हिलने वाला है। अब तो कुछ आप ही करें प्लीज अम्मी। सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अम्मी मैं तो कहती हूँ इसकी चाय में कुछ मिला के दे। नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? उसको अगर कुछ हो गया ना तो खामखा हमारा ही नाम उछलेगा। नाम तो तब भी उछलेगा अम्मी जब मैं घर से गायब हो जाऊंगी। तब सोच लूंगी मैं कुछ ना कुछ। अभी बस तू इस अजाब से निकल, पीछे की कुछ ना सोची। बता, वो जो बाहर बैठा हुआ है उसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकती है तू? सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी। फिर? लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अब्बू ने कहीं पीछे से। हाँ हाँ, क्या कर देंगे, तलाक दे देंगे तो दे दें। तू जब बड़ी क्रिकेटर बन जाएगी ना तो मुझे भी अपने पास बुला लेना। तू तो मेरा बाजू है, अब नहीं डरती मैं किसी चीज से। अरे भाभी साहिबा, जी भाई साहब। चाय तो भिजवा दीजिए। भाई दामाद की इज्जत करना तकरीबन फर्ज है, और हम तो ठहरे बड़े दामाद इस घर के। और चूहे मार गोली भी मिला दे। अगर मैं ठीक होती तो मैं भी एक दिन यहीं से भाग जाती। आप भाग रही है ना बाजू? क्या हुआ जिमी, बताओ क्या हुआ? बोलो। मेरा घर, मुझे अपना घर भी याद नहीं। हाँ तो इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है जिमी। देखो तो सही कि इस सब खेतों को तो फार्म हाउस खा गए, सब कुछ बदल गया। कोई कैसे पहचान सकता है? नहीं। तो बहुत छोटे थे जिमी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? यही खौफ मुझे यहाँ आने नहीं देता था। बेखबरी में उम्मीद तो होती है ना। छोड़ दो। उसने कुछ बताया? माँ पागल हो गई है, मर गई। कुछ पता नहीं। ये बात उसने बताई है तुम्हें? कौन था ये आदमी? रफीक। पीका? ये पीका था? अब वो यहाँ पे चौकीदार है।
का चौकीदार। जिमी, गिन तो लीजिए। सर आपने दिए पूरे ही होंगे। आप बस फैसला करें, हुक्म दें। ये मैंने 4 शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इनमें से कोई भी 2 आप चुन लें। ये मेरी मर्जी और बाकी आपकी मर्जी। मेरी क्या मर्जी सर, आप मैं तो मुलाजिम हूँ। आप फैसला करेंगे, जैसे कहेंगे मैं करूँगा। डील हो गई तो बाकायदा पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप? मुझे ऐसे खादम के साथ पार्टनरशिप बहुत बड़ी इनायत है आपकी। अरे बहुत से लोगों को लगाया है कारोबार में, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वाकई? नाम लेके देखें चौंकता हूँ कि नहीं। बड़े बड़े पर्दा नशीनों के राज फाश हो जाएंगे। जनाब मेरे सीने में भी कुएं है, आजमा के देखिए आप। तो आइए फिर बैठ के आपको सुनाता हूँ। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं। नंगे ही नहीं, अलिफ नंगे। आप समझते होंगे कि मैं इन लोगों को इस कारोबार में लेकर आया। नहीं भाई, ये मुझे इस कारोबार में लेकर आए। हमारे धंधे में रसद लानी पड़ती है। डिमांड ज्यादा हो तो सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर सप्लाई कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है। यही इस कारोबार का गुर है। सही कह रहे हैं, समझ रहा हूं मैं। चले, आज से आपका और मेरा एक नया ताल्लुक है। ऑफ कोर्स, मैं पार्टी बुलाता हूँ, बड़े बड़े नाम आपके सामने आ जाएंगे। जरूर, क्यों नहीं। अंकल अंकल, हाँ? अम्मी की तबीयत। अरे क्या हुआ? अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो गिर गई है। ओह, उनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। कहाँ है? अंदर कमरे में। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, हम एक काम करते हैं, हम गाड़ी लेके आते हैं और वो खुद आ जाएंगी या फिर उनको उठा के लाना पड़ेगा? आ जाएगी, आप गाड़ी तो ले आए। बात सुनो, साथ कौन जाएगा? नसीम? अरे पता नहीं, आप गाड़ी तो ले आए। लेके आते हैं। या खुदा। चलिए, मेरे निकलते ही तो अपना बैग लेके निकल जाना, ठीक है? मैं घंटा आधा घंटा तो लगा के आऊंगी। अच्छा, ख्याल रखना। मैं निकलती हूँ। अम्मी, मैं सही कर रही हूँ। तुम्हारे पास दूसरा रास्ता ही क्या है? नईम शेरवानी से शादी कर लोगी? किसी कीमत पे नहीं। देखो बेटा, जब इंसान के पास एक ही रास्ता हो तो सही गलत का तो सवाल ही नहीं आता। बस रास्ता होता है, एक वाहिद रास्ता। तुम्हारे पास इस वक्त अपने बचाव का एक यही रास्ता है। बस तुम भागो, भाग जाओ, अपने ख्वाबों के पीछे भागो, इंशाल्लाह कामयाब होगी। आ गई गाड़ी, आ जाए अम्मी। अच्छा, चलती हूँ, ठीक है? हिम्मत करना, चलो। रुबाब, तुम क्या देख रही हो? अगर मैं ठीक होती तो मैं भी एक दिन यहीं से भाग जाती। आप भाग रही है ना बाजू? नहीं रुबाब, मैं तो तुम्हारी और अम्मी की इजाज़त से क्रिकेट खेलने जा रही हूँ। तुम मेरे लिए दुआ करना। मैं आपकी जीत का इंतज़ार करूँगी। रखी चाचे मजीद की दरमियान वाली कुड़ी, और जो बड़ी शैतान थी, जिसे उन लोगों ने बेच दिया था सऊदी अरब,
वो है तू? और बेचा नहीं था, शादी हुई थी मेरी तनवीर के साथ। एडी तो भोली। ओए इतनी छोटी बालड़ी की कोई शादी करता है? कौन करता है? मेरे अब्बे ने की थी, तुझे क्या तकलीफ है? तू मुझे बता, सब किधर है मेरे घर वाले? सादिया, शाजिया, अम्मा, दादी, भाई, मेरे अब्बा किधर है? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तुझे? सब पता है, बकवास नहीं कर मेरे साथ, बता मुझे तू। अभी तूने जमशेद को बताया, चाची बरकता का, सब पता है तुझे, मुझे बता तू मेरे घर वाले किधर हैं? ओए वो जमशेद है, जिमी, चाची बरकते का पुत्र। मुझे ये बता तुम दोनों इकट्ठे कैसे हुए? इसको छोड़, तू इकट्ठे कैसे हुए? जो मैं पूछ रही हूँ बता, अब्बा किधर है? पहले मुझे ये बता कि जिमी किधर है? वो जिधर भी हो तुझे उससे क्या है? तू मुझे अब्बे का बता, उसका पूछने के लिए यहाँ तक आई हूँ मैं। सुन लेगी? हाँ, मैं वही तो सुनने के लिए आई हूँ। सुन फिर, जिस रात तुझे तनवीर ले गया था ना, उस रात तेरे घर की तबाही की रात थी। उस रात इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इधर यहाँ तक आ गया था। फिर तेरे घर चोर आ गए पीछे वाली खिड़की से, तेरी माँ की सोने की चूड़ियां चुराने। उनके पास मौजर भी था, पता नहीं गोलियां कहां से चली। सही दौरान एक था ही मार गए। नहीं, इसलिए नहीं बता रहा था मैं तुझे। और अब्बा? चाचे मजीद का तुझे क्या बताऊं? ना जिਉਂदਿਆਂ में था ना मोयों में। मकान की सरकती छत और शतीरी भी टूट गई, ढह गया तेरा मकान। पर बस फिर चाचा मकान की मरम्मत कराने के लिए चूड़ियां बेचने गया, वो भी नकली निकली, सोने की पॉलिश हुई भी थी। बस फिर क्या आगे बताना? बस फिर चल सो चल। सादिया के बंदे ने कहा मकान तो ढह ही गया है, बेचने से मुझे पैसे दें, मैंने सऊदीया जाना है। उन दिनों यहाँ फार्म हाउस बनाने के लिए लोग ज़मीनें खरीद रहे थे, सब अपनी ज़मीनें बेच रहे थे। तेरे घर बड़ी लड़ाई पड़ी, तेरा घर भी बिक गया, और माँ तेरी शाजिया को लेके ना सादिया के घर चली गई, और तेरी दादी और अब्बा यहाँ पीछे गुजरों के बाड़े में भैंसों को काम करना शुरू हो गए। तो अब अब्बा कहाँ मिलेगा मुझे, हैं? Oh shit! यार जिमी, मुझे माफ कर देना यार, मैंने तेरी जमीन बेच दी। मैं तो समझा था कि तू झुल के कहीं मर गया होगा, पर मैं तुझे तेरे पैसे वापस जरूर करूंगा, क्योंकि यारों के साथ दगा नहीं किया जाता। ऐसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस एक चीज का दुख है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, चलता हूँ, कभी शहर आओ तो मिलना।
चले। आइए 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 आइए, डोली बैठे यहाँ पे आप। आइए नीचे। जहरा, नसीम जहरा। जी। मैं आपका मैनेजर जेदी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये मिस अनीता और मिस डोली। आप दोनों भी क्रिकेट खेलते? हाँ, क्रिकेट ही खेलते हैं, हम सब क्रिकेट ही खेल रहे हैं। कोई पहली बॉल में आउट हो जाता है, कोई छक्के पे छक्का मारता है। हाँ एनी, आइए, ये आपके पासपोर्ट, ये नसीम जहरा, डोली और ये अनीता। टिकट वीज़ा आप देख लें, हम बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकले। जी। मैं आपके पीछे ही होऊंगा चंद कदम। इमिग्रेशन वाले पूछेंगे किस लिए जा रहे हैं तो बताइएगा सैर व तफरीह के लिए। लेकिन हम तो क्रिकेट कैंप के लिए जा रहे हैं। वीज़ा इसी कैटेगरी का मिला है। बस आप एक बार दुबई पहुँचें, उसके बाद क्रिकेट कैंप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड। जी बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। चाय पियोगी? नहीं, ये सारी पेंटिंगें आपने खुद बनाई हैं? कितना फर्क है ना आपकी और हमारी दुनिया में। हमने तो जब रंगा है मुंह ही रंगा है, और आपको देखो। जब मैं तुम्हारा और संबल का तजिया सुनता हूँ ना तो बहुत हैरान होता हूँ। हैरान भी आप जैसा बंदा ही हो सकता है। हम जैसे ने तो इतना कुछ देख लिया होता है, हैरत भी नहीं होती। बहुत देर नहीं होगी जिम्मी और संबल को गए हुए? आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। इतने अरसे बाद तो गांव गए हैं दोनों। मैं तो ये सोच रहा था कि कितना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा दोनों का। एक्सपीरियंस। वैसे आप एक बात बताएं मुझे, आप बड़े प्रोफेसर टाइप से लगते हैं। टाइप से क्या मुराद है तुम्हारी? मतलब आप मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं ना, फलसफे। ये जो सुंबल के घर वाले हैं ये खुश होंगे उसे देख के, रख लेंगे, या फिर कोई गैरत शरत आ जाएगी बीच में? मुश्किल सवाल है। वो लोग जिन्होंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से बेचा हो, वो या तो ये दुआ करें कि ज़मीन खुले और वो उसमें समा जाए, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। वाकई शरीफ आदमी है। आपने पढ़ी हैं किताबें और हमने पढ़े हैं बंदे।
ऐसे बेगैरत लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि आई है तो साथ क्या लाई है। और जाएगी तो क्या देकर जाएगी? गाड़ी आई है। तुम्बल भी साथ ही आई होगी, क्योंकि हम जैसियों का कोई घर नहीं होता। बड़ी मेहरबानी भाई साहब। नसीम गई? जी अम्मी, बहुत रो रही थी जाते हुए। या अल्लाह। अब क्या होगा अम्मी? कुछ पता नहीं। जाने कहां से इतना हौसला करके हिम्मत कर बैठी। अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। मैं पानी लाऊं आपके लिए? तो दिल बैठा जा रहा है। चले शाबाश, उठे, गाड़ी आ गई है। अपने मोबाइल, पासपोर्ट, टिकट, हर चीज़ पकड़ लें। ठीक है, आप अपना बैग पकड़ लें। चलिए शाबाश। ओह शिट! सीधा के चल। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आज तुम लोग वहीं रुको। गांव नहीं है वहां। क्या मतलब गांव नहीं है? गांव कैसे कहीं जा सकता है? जा सकता है कभी कभार ना, पूरा गांव चला जाता है अपने मकानों, मकीनों, खेत खलियान, दरख्त, कुत्ते बिल्लियों समेत। मेरा गांव चक 32 गांव पे भी चला गया। मैंने देखा था जाके, वो वहां नहीं था। मुझे तो नजर नहीं आया। बहुत डिस्टर्ब है। कहाँ है नसीम ज़रा? कहाँ है नसीम ज़रा? मुझे नहीं पता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देर हो गई आपको काफी? अरे भाई वो रिक्शा ही नहीं मिला, वो लड़के ने फोन पे वो गाड़ी को वाले को फोन किया तो मैं आया। वो बच्चियां सो गई? जी वो तो कब की सो गई। असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, बीपी लो हो गया था, तो शेरवानी साहब मुझे डॉक्टर पे ले गए थे। मैं जब वापस आई तो सोई हुई थी। चलो ठीक है, तुम ये रखो। वो क्या कहते हैं उसको, देखो जरा वो। हाँ मैं कह रहा था, अरे नसीम जहरा देखेगी तो खुश होगी। हाँ सुबह देख लेगी। इतनी सौगातें उठा के लाया हूँ। अरे वाह, रुबाब, हिजाब, नसीम जहरा, अरे कहाँ हो बच्चियों? जाओ बाजी को बुलाओ। मैं आपके लिए चाय बना। अरे सब खाक पी कर आया हूँ, तुम बैठो यहाँ। अरे तुम क्या खड़ी हो, जाओ। देखो नजमा बेगम, सारा बाजार लूट लाया हूं मैं। जैसे तुम भी दिल में सोचती होगी कि कितना जालिम बाप हूं मैं। बच्ची क्रिकेट खेलना चाहती थी, वो नहीं खेलने दी उसे, और उससे दुगनी उम्र के आदमी से शादी करने जा रहा हूं उसकी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी मुकम्मल हैवान होता है, ऐसा नहीं है। इंसानियत होती है सब में, किसी में शेर, किसी में तोला, किसी में माशा रत्ती होती है। इधर देखो, देखो मसला मेरी इजाजत का नहीं है। अपने आसपास देख लो, जिन माँ बाप ने अपनी बच्चियों की रोक टोक नहीं की, क्या हशर होता है उनका। देखा है ना तुमने? या तो अपनी इज्जत बचाने को जहर पी लेती हैं। ऐसी बुरी बुरी बातें तो ना करें। हाँ तो है तो ऐसा ही ना भाई, मेरे तुम्हारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो नजमा बेगम, मैं हकीकत पसंद हूं। हम माशरे के जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं ना, वहां औरत को आजादी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं भी अपनी बच्चियों को किसी मकाम पर देखूं? यकीन करो बखुदा, मैं उसके लिए जो कुछ कर रहा हूं उसके भले के लिए कर रहा हूं, और इसमें उसका भला ही होगा। बस उसकी किस्मत है कि वो एक गरीब क्लर्क के घर पैदा हो गई, वो भी किसी पैसे वाले अख्तियार वाले के यहाँ पैदा होती तो ये सब मसाइल तो ना देखने पड़ते थे उसे। मैं मजबूर हूं नजमा बेगम। आप अपने आप को मजबूर समझते हैं? आप ही नहीं है। क्या? आप ही नहीं है। कमरे में नहीं है नसीम जहरा? कमरे में भी नहीं है, कहीं नहीं है, और उनका बुर्का भी नहीं है। नसीम जहरा, नसीम जहरा, नसीम जहरा, कहाँ है नसीम जहरा? नसीम जहरा, कहाँ है बाजी? अरे बोलो कहाँ है बाजी, कहाँ है नसीम जहरा? मुझे नहीं पता। नसीम जहरा, नसीम, नसीम जहरा, नसीम, नसीम जहरा, कहाँ है नसीम जहरा? कहाँ है नसीम जहरा? मुझे नहीं पता। तुम्हें वहां ले जाके ये बेचने लगे थे, ये कहना चाह रहा हूं। साफ अंग्रेजी में से कहते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग। पुलिस को बताएं? खबरदार, खबरदार जो पुलिस का नाम भी लिया किसी ने तो। अरे पुलिस को बताने का मतलब तो जिल्लत और रुसवाई अपने सर लेना है बस।